नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आद्यंत गुण काल के जान निहारो भेव। भाई सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और आत्मज्ञान रूपी रोशनी सब घर तक पहुंचा देना है। ये हम सभी की जिम्मेवारी है। आज नई पीढ़ी बड़ा भ्रष्ट हो रही है। इस भ्रष्टाचार के कारण है कि हमारी जो है दुश्मनों के हमारे ऊपर प्रहार, उस प्रहार के समझने के प्रयत्न करे और अपने नौजवान साथियों के बच्चों के बचाने के प्रयत्न करे। बाप महतारी संस्कारी होगा तो बेटा बेटी संस्कारी होगा, बाप महतारी बेसंस्कारी हो जाएगा तो बेटा बेटी बेसंस्कारी हो जाएगा। आज जरूरत है सबके समझने के। एक कुत्ता जो है एक शीशा के मंदिर में घुस गया और शीशा में अपना चेहरा देखा और पुजारी ध्यान ना दिया, मंदिर बंद करके वो अपना घर चला गया। क्योंकि मंदिर 12 बजे कुछ बंद कर देते हैं, 4 बजे शाम के खोलेंगे। उसमें एगो कुत्ता बंद हो गया। दिन के मौसम था, उसने शीशा के मंदिर में अपना रूप देख करके अब भौंकते भौंकते लहूलुहान घायल होके अब मर गया। इसी तरह से मनुष्य जो है संसार में देवी के या देवता के, अब ब्रह्म के या परमात्मा के, सबके पैदा कर दिया, कल्पना कर दिया। सबके आंख में तेली के बैल वाला ढकनी पहिरा दिया, मूर्ख बना दिया। आज सब खोजने लगे, खोजते खोजते मर गए, कहीं ना मिला, लहूलुहान हो गए, नरसंहार किए। सब अपना बात मनवाने में लग गए, मानने के लिए कोई तैयार ना हुआ। जैसे कुत्ता शीशा के मंदिर में अपना छाया देख करके मरा था, वैसा ही ये मनुष्य ये संसार के देवी देवता के और ब्रह्म के खोजते खोजते मर गया। आकाश में 7वां आसमान, 5वां आसमान, स्वर्ग, भुवन, पता न कितना कल्पना किया। वहाँ कोई जिंदा जा ना सके, जो मर गया वो आके बता ना सके। ये पता ना ये भेड़िया कैसे जान गए। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। ये मूर्ख बनाने में लगे रहे। कुछ कहते हैं कि हमारा अल्लाह जो है मुंह से बोलता गया सब कुछ होता गया। वो भेड़ियन के पता ना है कि जो बोलता है वो आदमी है। बिना पंच भौतिक शरीर के आवाज ना निकल सकता, चाहे वो अल्लाह होखे, चाहे खुदा होखे, चाहे रहमान होखे, चाहे भगवान होखे, चाहे ईश्वर होखे, चाहे गॉड होखे। जो बोलता है वो मनुष्य है। यहाँ पर आज जरूरत है कि इंसान बनो, अपने के जानो, सब कुछ जान जाओगे। आज जरूरत है अपने के जाने। जो खुद को जानता है वो खुदा को जानता है, जो खुद को नहीं जानता वो खुदा को नहीं जानता। ये मोहम्मद साहब कुरान शरीफ में कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि जिसके दिल के अंदर रहम ना है वो मुसलमान नहीं हो सकता। और रहम दया को कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि पशु के, पक्षी के, आदमी के मार के खाओ तो तुम्हारा जन्नत होगा। ये भी मिलावटबाजी है, सावधान रहना। दूसरा जो है वो हाथी जो है, स्फटिक शिला एक पहाड़ पर्वत होता है, पहाड़ होता है। वो हाथी जो है अपना चेहरा जो है
वो इतने शीशा के जैसा वो पत्थर था, हाथी उसको देख करके टक्कर मार मार के और घायल होके मर गई। ये भी प्रमाण ब्रह्मवादियों के ऊपर है। ये ब्रह्मवादी मानने के लिए तैयार ना है। शब्द ब्रह्म, ये आदमी शब्द ब्रह्म, आदमी है तो शब्द बोलता है, तो ये शब्द ब्रह्म है। जो बड़ा है वो ब्रह्म है। इसी तरह से रूप ब्रह्म, ये संसार में जो कुछ दिखाई देता है वो रूप ब्रह्म है। उसके बाद से जो है चेतन को ब्रह्म कहा गया है, चेतन आत्मा को। प्रकृति के ब्रह्म कहा गया है, मन को ब्रह्म कहा गया है, माया को ब्रह्म कहा गया है, शब्द के ब्रह्म कहा गया है। इस तरह से सूर्य को ब्रह्म कहा गया है, पंच महाभूत को ब्रह्म कहा गया है। यही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और सूर्य, चांद, तारागण, ये 8 है। ये 8 के हमारे पूर्वज हमको मनुष्य के ये सहयोग करते हैं, इसलिए इनको पूजा करते थे। लेकिन इसमें ज्ञान ना है। लेकिन इसी शक्ति के प्रकृति कहते हैं। इसमें गुण, धर्म, क्रिया, मेल, आकार सब कुछ है। ये सृष्टि भी करती है, प्रलय भी करती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये आकार के नाम जो है ब्रह्मा है, उकार के नाम विष्णु है, मकार के नाम शंकर है। ये तीनों के शॉर्ट नाम ओम है। और ओम के इतना बढ़ा चढ़ा करके संसार के सब कुछ बना दिए। ये तीनों गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसको समझने के लिए 3 गो जो है देवता के रूपांतर किया, कर दिया ऋषि। उसके बाद से जो है ये समझने की जरूरत है। गायत्री मंत्र है, उसके पीछे पगला गए। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में विश्वामित्र के रचना है। हमारे सभी ऋषियों ने उनकी वाणी के, उनके विचार की डायरी वेद है। लेकिन मूर्ख कैसे बनाते हैं? भगवान आकर के, परमात्मा ने जो है आकाश से वेद आया। आकाश में कागज के फैक्ट्री लगी थी, छपाई के फैक्ट्री लगी थी। यही पागल कुल जाके वहाँ वो कंपनी चलाते थे। यही आकाश से वेद के लेके आए। ये नीचे के मनुष्य के आदर देने के लिए तैयार ना है। राम कृष्ण बुद्ध के मानने के लिए तैयार ना है। उनके पूजा करेंगे, मरे हुए मूर्ति के नहवाएंगे, धुलाएंगे, सुताएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे और उसे भीख मांगेंगे। ड्रामा करेंगे। ये ड्रामा किस लिए करेंगे? कमाने के लिए। उनके बात ना मानेंगे। कृष्ण भगवान के गीता कोई ना माने। राम से जहाँ से ज्ञान मिला था, योग वशिष्ठ महारामायण, उसके महत्व ना है। ये तुलसी बाबा के महत्व है, वाल्मीकि के महत्व है। लेकिन वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जो राम के उपदेश दिए थे, गुरु थे, कुल गुरु थे, वो वशिष्ठ योग महारामायण की गिनती ना है। कृष्ण जी के गीता के जरूरत गिनती ना है। दातात्रेय जी के जीवन मुक्त गीता के ज्ञान जरूरत ना है। अष्टावक्र जी के जो है अष्टावक्र गीता के जो है कोई जरूरत ना है। और साख दर्शन के जरूरत ना है। सबके भगवान मानेंगे, व्यापार करेंगे, उनको कीनेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, मौज मस्ती उड़ाएंगे। ये समझने की विषय है। यह हिंदुस्तान में जो विदेशियों के चाल था वो क्या था? फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। उनके नॉलेज में
मैकॉल ने अपना बाप से कहा था कि पिताजी, हिंदुस्तान जो है यहाँ गुरुकुल चलते हैं, और गुरुकुल में इतनी ज़बरदस्त विद्या है कि भारत के गुलाम बनाना बड़ा मुश्किल है। तो उसके बाप ने कहा था कि क्या तुम असमर्थ हो गए? कहे कि असमर्थ ना है, लेकिन समय लगेगा। उसके बाप ने कहा था कि समय भले लगे, लेकिन हिंदुस्तान के गुलाम बना लेना है। उसने क्या किया? सबसे पहले शराब के हिंदुस्तान में सब घर तक पहुंचा दिया, फ्री में। उसके बाद बेश्या के जो है सब घर तक पहुंचा दिया, सब नौजवान तक। उसके बाद से शराब और बेश्या मांस खाना सब घर तक ले मांस खाने को सिखा दिया, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर गिरोह काम कर रहे थे। मांस खाना, शराब पीना, बेश्यागिरी करना, आचरणहीन बन जाना। और जब सब नौजवान आचरणहीन हो जाएंगे तो इसको गुलामी से भगवान भी ना बचा सके। और वो बहुत समय लगा और वो कामयाब हो गया। आज जितने नौजवान है ज़्यादातर आचरणहीन मिलेगा, मांस खाएगा, शराब पीएगा, बेश्यागिरी करेगा, लुगाई के पीछे दीवाना होकर के पागल बन जाएगा। उसी के पीछे बहुत मर गए, पीछे मरे, आज मर रहे हैं, आगे मरेंगे, कोई ना बचा सके। आज जरूरत है कि होश हवास में आने के। आज मोबाइल या टीवी पर बिना कपड़ा के औरत आती है, वो फैशन हो गया है। पेट दिखाएगी, पीठ दिखाएगी, आगे 4 गो बार काट के अनेक तरह के मुंह बनाएगी, नौजवानन के आकर्षण करने के लिए। बहुत बड़ा जो है फेसबुक पर औरतन के लड़कियों के गिरोह काम करता है, नौजवान के दोस्ती करती है, एकांत जगह बुलाती है और उसको संगे बड़ा गिरोह काम करता है। उसके अंग निकाल करके और उसके रोड के किनारे जंगल में कहीं फेंक देती है। नोएडा में कुछ पकड़े गए और कुछ नहीं पकड़े गए। बहुत बड़े स्तर पर गिरोह काम करता है। एक गिरोह तो ऐसा काम करता है जो नौजवान लड़के लड़कियों को उठाता है और उसके संग व्यभिचार करता है, उसके संग जो सबके सप्लाई बाहर भी करता है। और वो उसने जो है जो नहीं उसके बात मानता है उसको कच्चा मांस खा जाते हैं सब। और निठारी कांड दुनिया जानता है। नोएडा में ये घटना घटी थी। नोएडा में नाली के साफ हो रहा था, उसमें 1000 नर कंकाल मिले थे। जिसके कोठी में ये काम हो रहा था लेट से पकड़ा गया, नौकर के फांसी हुआ, मालिक जेल में है, असली मालिक जो है बचा हुआ है। कितने बेर फांसी का ऑर्डर हुआ, आज तक फांसी ना हुआ। 1000 नए लड़का लड़की के बलात्कार, उसके मांस काट के खाना, उसके हड्डी के ढांचा नाला में फेंक देना, काला पानी में भर करके। आज ऐसे दरिंदा को इस सरकार आज तक ले वो सब फांसी ना हुए।
एगो हाथरस कांड में एगो भोले बाबा बन के आ गया। उसके भी जो है बहुत विचित्र कहानी है। रामपाल जी भगवान बन गए, 13-14 साल से जेल काट रहे हैं। राम रहीम भगवान बन गए, वो भी जेल काट रहा है। इसी तरह से जो है आसाराम भगवान बने, वो भी जेल काट रहे हैं। इसी तरह से भोले बाबा जी जो है ये भगवान बन गया, ये भी जेल जाएगा, मरेगा। ऐसे सैकड़न बाबा हैं जो सब जेल के भीतर हैं। लोग के डरवाते थे कि हम फूंक मारेंगे तो दुनिया उड़ जाएगा। मोदी जी कहे कि हमारा बाल टेढ़ा करके दिखा दे। आज जोगी जी तो डंटा वो तो सबके भीतर किए और डंटा बजवाए और सबके ठिकाने लगा रहे हैं। आज जो है समय है कि जो सत्य धर्म न्याय के संगे काम करता है उसके साथ लगो, उसके सहयोग करो। मोदी जी या जोगी जी या जितने हमारे देश के हितकर नेता थे वो अयोध्या के अब बनारस के स्वर्ग बना दिए। लेकिन वहाँ के जनता में विदेश से पैसा आता है कि हिंदुस्तान के फूट डालो, मूर्ख बनाओ, इसको हम गुलाम का बना करके हम डंटा के जोड़ से शरिया कानून लागू करेंगे, हम मुस्लिम देश बनाएंगे। इस षड्यंत्र के हिंदुस्तानी लोग नहीं जानते। बहुत हिंदू विदेशियों के मदद कर रहा है। एक कहानी सुनाते हैं। सिकंदर बादशाह जो है हिंदुस्तान में चढ़ाई किया था, लास्ट में यहाँ से असमर्थ होके लौट गया और रास्ते में मर गया। जो राजा पौरव से भी जीत लिया था उसने भी बहुत नरसंहार कराया और बेमौत मारा गया। उसका जो है सेनापति जो है उसने जो है पाटलिपुत्र पर चढ़ाई किया। चंद्रगुप्त के राज था, सेल्यूकस, और वो सेल्यूकस हार गया। जब हार गया तो उसने अपने बेटी के चंद्रगुप्त से शादी कर दिया, दामाद बना लिया। ये ऐसे चाल चलते हैं। लेकिन चाणक्य जो है महामंत्री थे, वो कह दिए कि ये विदेशी तुम्हारे जो है बेटी के जो लड़का होगा वो हिंदुस्तान के, उसको हम राजा ना बनने देंगे। सेल्यूकस ने कहा था कि क्यों? कहा कि ये आधा विदेशी रहेगा। आज भी ऐसा ही एगो आधा विदेशी है जो हिंदू पर छींटी कस्सा करता है और हिंदुस्तान के हिंदू पर कलंकित करता है। आइए सुन्नी मुसलमान ईसाई अगर विदेशी राजा के साहू हो तो हिंदुस्तान के पतन करेगा। महर्षि दयानंद सरस्वती कहे थे कि विदेशी राजा कबो ये भारत देश के रक्षा नहीं कर सकता, वो जब करेगा तो पतन करेगा। आज संसद में बहुत विदेशी घुसे पड़े हैं और दावा ठोकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। जेना फिल्मी इंडस्ट्रीज में बहुत जो है इस्लामी अपना हीरो हीरोइन नाम बदल करके अब मोहर लगा हिंदू के कामयाब हुए। आज बहुरूपिया बहुत हैं जो मंदिर में महंत बन के बैठे हैं, लेकिन भीतरी से यहूदी ईसाई पारसी हैं, इस्लामी है, और हिंदू के मंदिर में अपना जो है दबदबा बना रखे हैं। बेलौर मठ जो कलकत्ता के है वहाँ ईसाई महंत है। ये दुर्भाग्य है भारत के। इसी तरह से एगो राजीव भैया मिला, वो भी जेल में है। वो बहुत बड़ा महंत बन गया, नमाज भी पढ़ता था, पकड़ा गया, जेल गया। बहुत
कई कई 100 करोड़ के प्रॉपर्टी खड़ा कर लिया, जिन्हें ये भोले बाबा कर लिया, आसाराम कर लिया, राम रहीम कर लिया। तो ये भेड़िया हैं, मनुष्य इसको परख ना पाया, समझ ना पाया। जो एक बैग अरबों खरबों में जो खेलता है उसके विदेशियों के हाथ होता है। जो असली बाबा होता है वो जो है नाम के लिए, अब महिमा के लिए परेशान ना होता है। उसको तो बड़ी प्रयत्न करने पर 2-4 बात बता देता है। वो तो साधक होता है, वो महंत है, आचार्य के लिए खून खराबा ना करता है। आज जो है फ्रांस एक दूसरी देश है, दोनों के बीच में बहुत तगड़ी, बहुत दिन से नरसंहार चल रहा है। इधर हमास इजराइल, ये दोनों के कई महीना से युद्ध चल रहा है। इराक और ईरान, ये दोनों में हमेशा युद्ध चलता है और दोनों में मुसलमान है। पहले क्या किए कि हिंदू के मुस्लिम बनाए, तो जो हिंदू मुस्लिम बना वो सुन्नी मुसलमान बना और वो सिया रहे। तो ये सिया वालन के मौका मिलता है तो सुन्नी के मार डालते हैं, और सुन्नी वालन के मौका मिलता है तो सिया के मार डालते हैं। ये इस धर्म परिवर्तन करा के भी जिंदा नहीं रहने देते। आज जरूरत है कि ये सब जो है पारसियों के खा गए। और कम्युनिस्ट एगो भेड़िया है हिंदुस्तान में, जो ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, बहुरूपिया है। और हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन वो भी कराता है। नाम रखेगा हिंदू के, काम करेगा बहुरूपिया के। तो ये बहुरूपियन से सावधान रहना है। ये सब जो है भेड़ियन के इसलिए लगाया गया है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, सोना के चिड़िया था। इसकी छवि खराब कर देना है, इसको इतना पतन कर देना है कि ये सब हिंदू के जो आन बान शान है वो खराब हो जाए। आई फिर विश्व गुरु के दावा ना ठोके। लेकिन ये दास के ऐलान है कि एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया की कोई ताकत ना रोक सके। ये सब भेड़िया के ठिकाने लगाया जाएगा। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके